हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल सस्पेंशन क्या होता है, इसको कैसे लेते हैं, बच्चों में कब देनी चाहिए, क्या इसके डोजेज होता है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, किनके लिए फायदेमंद है, किनके लिए ये नुकसानदेह है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, यानी वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल सस्पेंशन क्या है, तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में, तो आइबुप्रोफेन जो होता है ना, एक NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास का ये ड्रग्स होता है। यानी कहने का मतलब है ये बुखार दर्द के साथ साथ ये सूजन को भी ठीक करता है। उसी तरह पैरासीटामोल जो टैबलेट्स है ना, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स की तरह यह कार्य करता है। यानी ये दर्द और जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करता है। यानी ये भी दर्द और बुखार को ठीक करने में काम आता है। लेकिन इसमें एक वर्ड आपको जो दिखाई दे रहा होगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि वैसे लिक्विड दवा जो बच्चों को आसानी से दी जा सके। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको टैबलेट या कैप्सूल को निगलने में बहुत दिक्कत आती है, तो वैसे बच्चों को लिक्विड फॉर्म में जो दवा दी जाती है उसी को सस्पेंशन कहा जाता है। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल सस्पेंशन जो है, इसका इस्तेमाल कब करनी चाहिए, कौन कौन से व्यक्ति इसको ले सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति जिनको बुखार है, सर दर्द कर रहा है, या बॉडी में दर्द है, या मांसपेशियों में दर्द है, या छोटे बच्चे का जब दांत निकलता है तो दांत निकलने के बाद से जो दर्द होता है उस समय दिया जा सकता है, या बच्चों का जब टीकाकरण किया जाता है तो टीकाकरण के बाद बच्चों का ये बुखार या दर्द रहता है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। अब इसके हम डोजेज की बात करते हैं। इसमें जो होता है ना, इसमें डोजेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डोजेज की बात करूं तो डोजेज हमेशा बच्चों के वजन पर निर्भर करता है। जैसे कि पैरासीटामोल की अगर सामान्य डोजेज की अगर हम बात करें तो हर 1 kg वजन पर 10 से 15 mg पैरासीटामोल दिया जा सकता है। यानी हर एक 4 से 6 घंटे के अंतराल पर पैरासीटामोल दिया जा सकता है अगर बुखार होने पे। यानी उसी तरह और इसको और आसान कर दूं तो मान लेते हैं कोई बच्चा है जिसकी वजन जो है 10 kg है, तो 10 kg वजन है, यानी अभी मैंने आपको बताया कि हर एक 1 kg वजन पर 10 से 15 mg दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर 10 kg है तो 10 का मतलब हुआ कि 100 mg से लेकर 150 mg तक पैरासीटामोल दी जा सकती है। उसी तरह अब हम बात करते हैं आइबुप्रोफेन के बारे में। तो आइबुप्रोफेन होता है ना, इसके डोजेस की बात करूं तो इसका भी डोजेस जो होता है वो बच्चों के वजन पर निर्भर करता है। इसे भी हम क्या कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन को भी इसका भी हर 1 kg वजन पर 5 से 10 mg में आइबुप्रोफेन दी जा सकती है। हर एक 6 से 8 घंटे के अंतराल पर दी जा सकती है। अगर इसको भी अगर आसान और कर दें तो हर एक मान लेते हैं कोई बच्चा है जिसका वजन जो है 10 kg है, तो उसको आइबुप्रोफेन कितना डोजेज में देंगे, तो आइबुप्रोफेन जो है यानी हर 1 kg पर हम 5 से 10 mg दे रहे हैं, तो हर एक 10 kg है तो 50 से 100 mg के बीच में आइबुप्रोफेन दी जा सकती है। ठीक है, ये दवा जो होती है ना, खासकर डोजेज बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। अब हम बात करते हैं सावधानियों की। तो इसमें सावधानियां क्या है कि आइबुप्रोफेन को कभी भी खाली पेट नहीं दें, खाना खाने के बाद ही इसको दें, ज्यादा फायदे होता है। बच्चे जो होते हैं, बच्चे को पानी पर्याप्त मात्रा में दें। अगर कोई बच्चा है, अगर मान लेते किसी को बुखार हो गया है, 2 से 3 दिनों से बुखार है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बात करते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए या किन किन बच्चों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से कम है, तो डॉक्टर के सलाह के बिना उन बच्चों को ये दवा न दें। उसके बाद से वैसे व्यक्ति जिनको लीवर या किडनी से जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। वैसे व्यक्ति जो अल्सर के रोगी है, पेट के अल्सर जो है उसके रोगी हैं, तो उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। और वैसे व्यक्ति जो आइबुप्रोफेन की एलर्जी है, खाने से एलर्जी होती है, तो वैसे व्यक्ति को भी नहीं लेनी चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट खास तौर पर अगर सही डोज में, सही तरीके से सही डोज में अगर ये दवा दी जाए
तो इसमें कोई खास साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ लक्षण साइड इफेक्ट के दिख जाते हैं, जैसे आपको उल्टी आना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, इस तरह के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि ये छोटी मोटी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।